Class 9 Ganita Manjari, Chapter 7 The Mathematics of Maybe, The Introduction of Probability. Exercise set 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, When a single six-sided die is rolled, what is the total number of possible outcomes in the sample space? कि अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का है, पहले हम लिख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस चीज़ से कर रहे हैं हम, रोलिंग अ सिंगल साइडेड डाई। कितने बार में? वंस। सिंगल कहा है ना तो वंस। तो आउटकम्स कौन सी हो जाएंगी जब भी हम करते हैं? तो हमारे पास कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसे लिख लिए ना एक बार हमने, तो सैम्पल स्पेस में जब भी लिखनी है तो करली ब्रैकेट्स में लिखनी होती है। और सैम्पल स्पेस में एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि कोई भी टर्म रिपीट नहीं होनी चाहिए, कि 2 बार नहीं लिखनी अगर 2 बार में आ भी रही है तो अब हमारे पास सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स कितने हैं? जब भी हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को लिखते हैं सैम्पल स्पेस में तो उसके साथ n लगा देते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस। एक बार तो मैं यहाँ पे पूरा भी लिख रही हूँ, पर अगर हम आगे से यूज़ करेंगे तो ऐसे स्मॉल n इसके साथ x, तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस एलिमेंट्स है। तो ये कितने नंबर हैं? 6, तो 6 आ गया। यही इन्होंने पूछा था, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन दी सैम्पल स्पेस। अब सेकंड क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट डाउन द सैम्पल स्पेस। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? रोलिंग ए डाई, एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ए कॉइन। दोनों को इकट्ठे चलना है, पहले दोनों का अलग अलग लिख लेते हैं हम। अब हम फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, डाई के साथ क्या है ऑप्शंस, जो डाई के आउटकम्स है, डाइस की आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6। और कॉइन के आउटकम्स क्या हैं? हेड एंड टेल। दोनों की अलग अलग तो एक बार ये है, पर हमें उन्होंने को पेयरिंग में बनाना है, तो पेयरिंग के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे कि ईच आउटकम कम इन पेयर, ईच आउटकम कम इन पेयर। तो पेयर में कैसे लिखेंगे हम? एक तो नंबर हम लेंगे जैसे डाई का नंबर, और दूसरा नंबर हम कौन सा लेंगे? कॉइन का रिजल्ट। जो कॉइन का रिजल्ट है और डाई का नंबर है, दोनों को पेयर में लिखेंगे। तो पहले 1 के साथ, जैसे 1 to 6 के साथ h लगा देते हैं, फिर 1 to 6 के साथ t लगा देंगे। तो 1h 2h 3h 4h 5h 6h, तो 6 पेयर ये वाले हो गए। अब 2 के साथ, सॉरी 1 के साथ t को, 1 के साथ t, अब 2 के साथ t, 3 के साथ t, 4 के साथ t, 5 के साथ t और 6 के साथ t। तो ये आ गई हमारे ये। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं कितने, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं अब वो लिखें। ये तो हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 12। तो अब सेकंड में देखो इन्होंने बोला है कि बिटवीन दिस एंड दिस चूजिंग ए रैंडम इंटीजर बिटवीन दिस। अगर देखो बिटवीन लिखा हो तो -5 और 5 को इंक्लूड नहीं लिखते। अगर फ्रॉम से लेके 2 तक लिखा हो तो माइनस और 5 को लेंगे। एज बिटवीन लिखा है तो हम लिख देंगे -5 एंड 5 आर एक्सक्लूडेड। तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 9। और अगर हमें लिखा होता ना जब हम फ्रॉम से लेके यहाँ से यहाँ, तो फिर 11 हो जाते। थर्ड, अ बॉक्स कंटेन 5 ग्रीन एंड 7 रेड। इसमें भी 2 केसेस बनेंगे। एक बनेंगे इडेंटिकल बॉल्स के लिए। अगर इडेंटिकल है तो ग्रीन कितनी होगी हमारे पास? 5, और रेड कितनी होगी? 7। तो सैम्पल स्पेस में तो हमारे पास कितने हो गए? एक तो हो गया हमारे पास ग्रीन का और दूसरा हो गया हमारे पास रेड का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास? 2। पर अगर हमारे पास बॉल्स क्या है? आइडेंटिकल नहीं है। जब आइडेंटिकल नॉट, तो ग्रीन कितनी हो जाएंगी? अब हम सैम्पल स्पेस में ऐसे अलग अलग मेंशन करेंगे कि G1 G2 G3 G4 G5। ऐसे ही रेड के साथ भी रेड 1
रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6 एंड रेड 7। तो ये कितने हो गए हमारे पास 12, 5 ये 7 ये, तो ये हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हो गए 12। तो यहाँ पे हमने 2 केसेस बनाए हैं इस पार्ट में, केस ए और केस बी लिख दे सकते हो आप। एक बार आइडेंटिकल के लिए जब बॉल एक जैसी हैं तो 2 ही आएगा ग्रीन और रेड, पर अगर बॉल डिफरेंट है तो हम अलग अलग, जैसे साइज़ का भी डिफरेंट हो सकता है ना, तो इसलिए कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो इस तरह से अलग हो सकती हैं बॉल्स। अब थर्ड क्वेश्चन है, इन ए विलेज फेयर देयर आर 3 पॉपुलर स्नैक्स अवेलेबल, समोसा, पकौड़ा एंड भाजी। फॉर ड्रिंक्स विलेजर्स कैन चूज ईदर चाय और लस्सी। तो पहले हम लिख लेते हैं कि कौन से ऑप्शंस हैं। तो स्नैक्स में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, समोसा, पकौड़ा एंड भाजी। और हमारे पास ड्रिंक्स में कौन से हैं, 2 ऑप्शंस, चाय एंड लस्सी। तो ये वो डाई और कॉइन टुगेदर वाला सम ही है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे ईच आउटकम कम इन अ पेयर। तो ये किस में आएगी, पेयर में। तो पेयर में पहला नंबर क्या होएगा 1, तो स्नैक, और अदर क्या है 1 ड्रिंक। एक स्नैक है, एक हमारे पास क्या है ड्रिंक। तो अब हमारे पास अगर सैम्पल स्पेस लिखना है तो हमारे पास क्या आएगा, पहले जैसे समोसा, पकौड़ा और भाजी को चाय के साथ, फिर समोसा, पकौड़ा और भाजी को लस्सी के साथ। तो इस तरह से हमारे पास 6 बन जाएंगे। तो लिख लेते हैं समोसा, चाय, पकौड़ा, चाय, भाजी, चाय, और उसके बाद समोसा, लस्सी, समोसा, पकौड़ा लिखना था यहाँ पे, पकौड़ा, लस्सी, उसके बाद भाजी, लस्सी। तो इन सब के साथ हमने अब लस्सी लिख दी। पहले तीनों के साथ हमने चाय, फिर तीनों के साथ लस्सी। तो अब सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स कितने हो गए, 6 एलिमेंट्स। ऐसे ही अब हमारे पास ये आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। हमने जो सारे कम्बिनेशन इन्होंने बोला था ना, लिस्ट द सैम्पल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल स्नैक एंड ड्रिंक कम्बिनेशन अ पर्सन कुड चूज एट द फेयर। उसके बाद है लिस्ट द इवेंट दिस एज ए स्नैक। देखो अब इवेंट की बात हो रही है, तो ग्रुप ऑफ आउटकम्स इवेंट। तो इवेंट जहाँ पे सिलेक्शन ऑफ समोसा, कौन सी है समोसा। तो समोसा वाले कौन से ऑप्शन है हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 ऑप्शंस हो गए। तो हमारे पास अब लिख देते हैं सैम्पल स्पेस में से जो एलिमेंट्स हैं, इवेंट्स लगा लो, वो कौन सी है समोसा की। तो वो कौन से ऑप्शन है हमारे पास, समोसा के साथ एक बार चाय और समोसा के साथ एक बार लस्सी। तो ये दोनों हमने ले लिए। अब ये होगी हमारी इवेंट। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समोसा क्या आ जाएगी, देखो ऊपर क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल हमारे पास कितने हैं 6, ओवर फेवरेबल कितने हैं 1, 2 फेवरेट, जहाँ पे ऐसे इवेंट के भी लिख सकते हैं, ये कितने हैं 2/6। तो ये आंसर कितना आ गया 1/3। इसी के साथ हमारी 7.3 फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7.4 एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।